नमस्कार, मैं निधि विनोदिया एक बार फिर से आप सभी का फुटकर न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। आम को फलों का राजा कहा गया है। अप्रैल का महीना चल रहा है और आम की पेड़ों में जो बौर है वो आ चुकी है। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास, एक तहसील है मलिहाबाद, जहाँ के आम बड़े मशहूर हैं। मलिहाबादी आम का नाम आपने सुना होगा। लोग यहाँ पे कई तरीके के आम जो है उसकी खेती करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पिछले साल कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन लगा था उसमें जो आम की पैदावार है, यानी कि आम की खेती और आम की फसल जो है वो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन उसकी जो बिक्री है वो बहुत ही कम हो पाई, सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के चलते, लॉकडाउन के चलते। और लगभग लग रहा है कि दूसरे बार जो लॉकडाउन लग सकता है उसमें भी यही स्थिति होने वाली है। इसलिए आज हम बात करेंगे कुछ आम के बाग के जो ओनर हैं, जिनके आम के बाग है, जो आम की खेती करते हैं, और उन लोगों से जो आम जो है और जो फल है उसका ट्रांसपोर्ट करते एक शहर से दूसरे शहर लेके जाते हैं, उन लोगों से बात करते हैं। पिछले साल कोविड-19 के चलते मलिहाबाद में आम व्यापारियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी बिक्री कम हुई और फसलों का नुकसान हुआ। व्यापारियों का कहना है कि इस बार भी लॉकडाउन के चलते अगर मंडियां नहीं खुलती हैं तो वह डोर टू डोर आम पहुंचाएंगे। वहीं व्यापारियों का यह भी कहना है कि उनकी परिवहन विभाग से भी बात चल रही है कि ट्रांसपोर्ट वालों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत परिवारों या कॉलोनियों तक आम पहुंचाया जाए। आज हमारे साथ है उमाकांत जी, जिनके खुद के आम के बाग हैं और जो आम के व्यापार भी करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए। उमाकांत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले साल कोरोना का समय चल रहा था, पिछले साल कोविड के चलते हम लोगों ने लॉकडाउन फेस किया था और अभी भी कोरोना का समय, लगभग लगता है कि दूसरा भी लॉकडाउन लग जाएगा। तो आपको क्या लगता है, पिछले साल के मुकाबले इस साल जो दिक्कत परेशानियाँ पिछले बार आई हैं वो इस साल भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं? हाँ, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है कि कुछ तरीके से हम लोग ने मानसिक तैयारी कर रखी है कि होम डिलीवरी हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कई जगह के ग्रुप्स बनाए हैं, जो भी अन्य ज़िले में जा रहा था आम, तो वहाँ से व्यापारियों से बात की है और हम लोगों ने मुहिम चलाई है कि हम आम को बाग से तोड़कर, अगर मंडी नहीं खुल रही है, मंडी नहीं हो रही है, तो उन परिवारों में, उन घरों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत हम लोगों को पास भी उपलब्ध हो जाएंगे। गवर्नमेंट उसमें लगी हुई है कि कैसे किसानों को दिया जाए, उनको नुकसान ना हो, कि पिछली बार कोविड के कारण मंडियां नहीं खुल पाई थी, इस कारण आम बहुत तरीके से नुकसान हो गया था, बागवान बहुत ही घाटे में चला गया था। लेकिन इस बार गवर्नमेंट भी उस पर है और बागवानों ने भी बैठ करके हम लोगों ने बैठक की है डोर टू डोर आम पहुंचाने के लिए, कि बाग से पहुंचाएंगे अगर मंडियां नहीं खुलती हैं। ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं, जिनके थ्रू आप आम को मंडियों में पहुंचाते हैं, तो उनके थ्रू आप कैसे संपर्क करेंगे? क्या उनके साथ मिलकर ये काम करेंगे? हाँ, क्योंकि उन लोगों के साथ भी हम लोग बैठक कर रहे हैं और उनकी गाड़ियों के पास भी गवर्नमेंट से और परिवहन विभाग से बात कर कराए जा रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनती है और गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाती है तो बागवानों का नुकसान ना हो और बताने की आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत हम आपूर्ति कर सकें उन परिवारों तक, उन घरों तक ही, या उन कॉलोनियों तक ही हमारा आम पहुंच सके। ये प्रयास में लगे हैं। गवर्नमेंट के साथ भी बैठ रहे हैं, परिवहन निगम के साथ भी हम लोग बैठेंगे और ये व्यापार मंडल के माध्यम से, मंडी समिति के माध्यम से हम लोगों ने ये सूचना अपने संबंधित अधिकारी, संबंधित मंत्री तक भी पहुँचाई है कि आम के लोगों के साथ एक बार बैठा जाए कि पिछली बार इन्होंने इतना नुकसान झेला है कि इस बार वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ कर पाए। मलिहाबाद के लोकल व्यापारियों का कहना है कि दुबग्गा की मंडी में लोकल ग्राहक और व्यापारी खरीदी कर सकते हैं, लेकिन अगर मंडी मलिहाबाद आ जाती है तो क्षेत्रीय व्यापारियों का तो फायदा होगा, लेकिन बड़े व्यापारियों का नुकसान होगा और खरीदी में बेहद गिरावट आ जाएगी। सुरेंद्र यादव जी, आप कब से आपके ये बाग हैं? काफ़ी साल पुराने लग रहे हैं। नहीं, ये हमारे बचपन से ही हैं हमारे आम। और ये जो इस समय आप पेड़ देख रहे हैं, उनकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष की है। जी, क्या लगता है पिछले साल जो आप लोगों ने दिक्कतें परेशानियां झेली हैं, क्या इस साल भी लग रहा है उसका निवारण हो पाएगा? उम्मीद तो है कि निवारण हो,
परंतु ऐसा लग नहीं रहा है कि इस साल भी हम लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। जी, तो सरकार क्या थोड़ा बहुत सहयोग कर रही है या फिर सरकार की तरफ से पूरा हाथ ढीला है? नहीं, सरकार तो ऐसा कोई भी सहयोग अभी तक तो नहीं हुआ है हमारे इस क्षेत्र में। अच्छा। जिससे हम लोगों का सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आम की सप्लाई हम कहाँ आम भेजें, जी। क्योंकि जहाँ जहाँ जैसे दिल्ली, बॉम्बे या कोलकाता वगैरह में हम लोगों के आम सप्लाई होते हैं, तो इस समय आम की सप्लाई वहाँ लॉकडाउन की उम्मीदें लगभग 99% हो चुकी हैं। बिल्कुल। जी। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे आप लोगों का जो सप्लाई होता है आम का, जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है, तो जो यहाँ के आम है वो वहाँ दुबग्गा की मंडी जाते हैं। जो अब सुनने में आ रहा है कि जो मंडी है वो वापस मलिहाबाद के थोड़ा आगे पे एक मंडी बन रही है, वहाँ पे बनने वाली है। तो क्या लगता है वहाँ से थोड़ा सहयोग मिलेगा आपसे? नहीं, ऐसा सहयोग तो क्षेत्रीय लोगों के लिए थोड़ा सहयोग करेगा, परंतु जो बड़े व्यापारी हैं उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। बिल्कुल। और जो वहाँ से जो लोकल लोग खरीदने के लिए आते हैं वो लोग यहाँ पर लखनऊ से 20 किलोमीटर बाहर जाना उनके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। जी। इस वजह से आम के जैसे मंडी दुबग्गा की है वो बेहतर है यहाँ आप लोगों के लिए जी। दुबग्गा की मंडी बेहतर है आप लोगों के लिए? जी, हमारे लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारा छोटे व्यापारी हैं उनका भी फायदा होता है, बड़े व्यापारियों का भी फायदा होता है। जी। वहीं ट्रांसपोर्ट वालों का कहना है कि अगर कोविड-19 के कारण फिर से लॉकडाउन लगता है तो बाहर के व्यापारी मलिहाबाद से आम सप्लाई नहीं करवा पाएंगे और लोकल मंडियों में तो आम की बिक्री होगी, लेकिन उनके भाव बहुत ही कम हो जाएंगे। यहाँ के जो फल हैं जैसे कि आम है, तो उसे आप किस तरह से लेके जा रहे थे? क्योंकि देखिए पिछले बार तो कोविड का समय था, तो कोरोना के समय में क्या क्या दिक्कतें आई आपको? तो मैम कोविड का समय पिछले साल भी था और अब की साल भी ये है। बिल्कुल जी, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है फिर से वही हो जाएगा, फिर से लॉकडाउन हो जाएगा। और इसमें ये होता है जो बाहर का व्यापारी जो यहाँ पे आता है, आम खरीदता है, उसके बाद उस आम को माल मुंबई जाता है, महाराष्ट्र में, और ये पंजाब में माल जाता है ना। यानी कि यहाँ से यानी जितने शहर हैं ये यहाँ से सारी सप्लाई जाती है। बट ये कोविड के मारे जो बाहर का जो व्यापारी आ रहा था वो यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। अच्छा। इसीलिए ये जो आम जो है लोकल में ही चला जा रहा है, ये जिसका कोई भाव नहीं है। तो इस साल की कोई प्लानिंग है कि किस तरह से लोगों तक आम जो है पहुँचाए जाएंगे? मैम आम कैसे पहुँचेगा? जब तक कि बाहर का व्यापारी ही यहाँ पे नहीं आएगा तो आम कैसे बाहर जाएगा? वो आता है यहाँ पे, देखता है, माल छाटेगा, देखेगा, तब उसको गाड़ी में लोड करेगा, लोड करके ही ये माल बाहर जाता है। ये अब इसमें इक्का दुक्का ही लोग कोई अगर आते हैं तो लोकल में ही माल ये जाता है। जैसे गोरखपुर चला गया, आगरा चला गया, तो यहाँ पे कितना माल जाएगा? ये एक मात्रा उसकी सीमित हो जाएगी। ये जो बाहर माल जा रहा है तो एक काफ़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, है ना। बस ये कि जैसा पिछला साल गया वैसे अब की साल भी अगर लॉकडाउन हो गया तो किसान परेशान हो जाएगा, ये आम सड़ेगा और कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि आम की पैदावार तो अच्छी हो रही है, लेकिन कोविड के चलते, पिछले साल कोविड के चलते जो जिनके बाग थे, जो खेती करते हैं आम की, उनको किन किन परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्ट जिनका है, जो फलों को एक शहर से दूसरे शहर लेके जाते हैं, उन लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी जो सरकार है वो किसानों को मायूस नहीं करना चाह रही। अपनी तरफ से वो हर प्रयास कर रही है कि वो उनको रोज़गार दे सके, उनकी जो कमाई है, उनकी जो पूर्ति है वो पूरी तरह से कर सके। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़ पे, देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।